हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर संगीता स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आर.एस. वुमेन्स हेल्थ पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि हमारे पीरियड महीने में 2 बार क्यों आते हैं, इसके कारण और इसके इलाज के बारे में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीसीओडी और पीसीओएस क्या है, इन दोनों बीमारियों के अंतर के बारे में और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो बहुत सी महिलाएं और बेटियां जिन्हें हम पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में बताते हैं, तो वो इन बीमारियों के बारे में कुछ भी नहीं समझ पाती हैं और या तो वो इन दोनों ही बीमारियों को एक ही समझ लेती हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे कि पीसीओडी और पीसीओएस क्या है। तो दोस्तों, पीसीओडी और पीसीओएस दोनों ही अंडाशय यानी ओवरी से जुड़ी हुई बीमारियां हैं और यह दोनों ही बीमारियां हमारे शरीर के हार्मोन्स को इम्बैलेंस यानी असंतुलित करती हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे कि पीसीओडी क्या है। पीसीओडी, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज कहते हैं, यह एक हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से समस्या हो जाती है और पीसीओडी में हमारी जो ओवरी यानी अंडाशय होती है, उसमें से जो एग रिलीज होता है जिसे हम अंडा बोलते हैं, यह पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाता है और यह अंडा अनमैच्योर होता है, जिसकी वजह से यह अंडे हमारे फर्टिलाइजेशन के लिए ट्यूब में ना आके ओवरी में ही रह जाता है और यह एक सिस्ट का रूप ले लेता है। जब यह अंडा सिस्ट बन जाता है तो हमारे पीरियड गड़बड़ होने लगते हैं और हमारे शरीर में कुछ लक्षण दिखने लगते हैं। तो चलिए हमने जान लिया कि पीसीओडी क्या है और अब हम जानेंगे कि पीसीओएस क्या है। पीसीओएस, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं, यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और जब पीसीओएस होता है तो हमारे शरीर में जो पुरुष हार्मोन्स, जो कि बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसका स्त्राव हमारे शरीर में बढ़ जाता है। इस हार्मोन्स को हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहते हैं और जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो हमें पीसीओएस की समस्या हो जाती है। पीसीओएस में हमारी जो ओवरी होती हैं, उनमें एक अंडा ना बनकर हमारी ओवरी बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडे बनाने लगती है और इन अंडों की संख्या लगभग 10 या 10 से भी ज़्यादा हो सकती है। यह अंडे कुछ तो तरल पदार्थ से भरे रहते हैं और कुछ एक ठोस होते हैं जो कि सिस्ट के रूप में होते हैं। तो दोस्तों, हमने जान लिया कि पीसीओएस क्या है। अब हम जानेंगे पीसीओएस और पीसीओडी के लक्षण के बारे में। तो पीसीओडी में जो लक्षण होते हैं वह बहुत ही कम लोगों में दिखते हैं। किन्हीं किन्हीं महिलाओं और बेटियों में तो इसके लक्षण पता भी नहीं चलते हैं। पीसीओडी में हमारे पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं और हमारा वज़न बढ़ने लगता है, हमारे चेहरे पे मुहासे आ जाते हैं और हमारे बाल झड़ने लगते हैं। यह कॉमन से लक्षण हमें पीसीओडी में नज़र आते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस में जो हमें लक्षण दिखते हैं वो हैं कि हमारा वज़न बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है और हमें मधुमेह यानी शुगर होने के बहुत चांस रहते हैं। पीसीओएस में हमारे पेट में बहुत ही तेज़ दर्द होता है और हमारे पीरियड भी इरेगुलर हो जाते हैं तथा हमें बांझपन या फर्टिलिटी का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, हमने जान लिया कि पीसीओएस और पीसीओडी के क्या लक्षण होते हैं। अब हम पीसीओडी
और पीसीओएस के अंतर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, पीसीओडी एक आम समस्या है और यह लगभग हर तीसरी महिला में पीसीओडी की समस्या देखने को मिल सकती है। पीसीओडी को हम अपनी जीवन शैली में बदलाव करके आसानी से सही कर सकते हैं और पीसीओडी में हम कभी कभी गर्भधारण भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस एक गंभीर समस्या है और इसमें हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पीसीओएस का अगर हम इलाज सही समय पर नहीं लेते हैं तो हमें आगे चलकर शुगर की समस्या यानी डायबिटीज़ हो सकती है और हमें फर्टिलिटी यानी बांझपन का भी सामना करना पड़ सकता है। पीसीओएस में हमारे चेहरे पर बाल आ जाते हैं तथा हमारे बाल झड़ने भी लगते हैं। पीसीओएस होने पर हमारे पेट का वज़न बढ़ने लगता है तथा हमारे पूरे ही शरीर का वज़न बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, ये कुछ अंतर थे पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस को हम अपनी जीवन शैली बदलाव करके और कुछ इलाज भी करवाना पड़ता है, जिसके ज़रिए हम पीसीओएस को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही बीमारियां हमारी अंडाशय यानी ओवरी से जुड़ी हुई हैं, जिसके चलते हमें अपने जीवन शैली में बदलाव करना चाहिए और हमें एक संतुलित आहार लेना चाहिए। यह सब करके हम पीसीओडी और पीसीओएस दोनों ही समस्याओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बस इतना ही। आगे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नई नॉलेज के साथ। तब तक देखते रहिए आरएस वुमेन्स हेल्थ को। धन्यवाद।